अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़रार ख़ान और आप देख रहे हैं अमेज़ॉन बाय ज़रार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है उसका ओवरव्यू क्या है और उसके ऊपर जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वेबसाइट amazon.com के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको सबसे पहले जो है कुछ इस तरह से लिस्टिंग्स वगैरह और कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह शो करवाएगा, कुछ कैटेगरीज शो करवाएगा कि आप इनमें से कोई जो है ना वो प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहते हैं। क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर ना दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक होती है सेलर वेबसाइट और एक होती है बायर वेबसाइट। amazon.com जो है ये अमेरिकन बायर वेबसाइट है। अब ये अमेरिकन बायर वेबसाइट कैसे है, यहाँ पर जो है इस तरह से है कि amazon.com जो है वो USA की है, amazon.ca ये कनाडा की है, amazon.co.uk इस तरह की है जो है वो यूके की हो गई। इस तरह की जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ की अलग अलग से वेबसाइट्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अगर हम amazon.com जो USA की वेबसाइट है, बायर वेबसाइट है जहाँ पर लोग चीज़ें आके बाई करते हैं, इसका जो है हम एक ओवरव्यू करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वो किस तरह से हैं। अगर सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखें डिलीवर टू एड्रेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान शो हो रहा है। सबसे पहले तो हम जो है ना इसको USA का सिलेक्ट करेंगे या जहाँ पर वो चीज़ें मंगाना चाह रहे हैं या जिस जगह के ऊपर हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं या जिस जगह के ऊपर आप प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। मैं चूँकि USA के अंदर जो है वो देखना चाह रहा हूँ और वहाँ का ही एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो है मैं उसका ज़िप कोड जो है वो इंटर करूँगा। 10001 जो है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क का जो है ज़िप कोड है। इसको जो है ना मैंने इंटर किया 10001, ये जो ज़िप कोड है ये न्यूयॉर्क का ज़िप कोड है। यहाँ पर जो है ना वो सारा मुझे न्यूयॉर्क के ऊपर जो भी मतलब एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी शो करवाएगा। जहाँ पर जो कंपेन्स वगैरह चल रही हैं वहाँ पर जो चीज़ बाई करनी है वो सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर दिखाएगा। अगर हम अमेज़ॉन न्यूयॉर्क का मैं डेटा अगर फाइंड करूँ, USA का डेटा फाइंड करूँ, यहाँ पर जो है ना वो सारा मुझे USA का डेटा शो करवा रहा है। अगर मैं सबसे ऊपर यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर सर्च ऑप्शन आ रहा है और सर्च के बिल्कुल साथ ही कुछ कैटेगरीज़ भी दिखाई गई हैं कि अगर आप जो है ना कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर नहीं करना, मैं जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर आके सर्च करता हूँ। अपना कोई भी कीवर्ड है, अपना कोई भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आप सर्च करते हैं। मैं जो है ना यहाँ पर नेक फ़ैन इसको सर्च कर लेता हूँ। इसका देखते हैं कि इसका किस तरह से डेटा है। जब मैंने नेक फ़ैन इसको सर्च किया तो यहाँ पर मुझे कुछ रिज़ल्ट शो हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स शो हुए हैं जो मेरे इस कीवर्ड के रिलेटेड हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले पेज के ऊपर हमें 48 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है और टोटल जो है वो 2000 इस नेक फ़ैन के जो है ना वो कंपेटिटर हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो जो है वो 2000 है। टोटल जो है इस कीवर्ड के ऊपर 2000 प्रोडक्ट्स हैं वो बैठे हुए हैं। 2000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके ऊपर हैं और एक पेज के ऊपर 48 जो है वो लिस्टिंग्स हमें शो करवा रहा है। अब मैंने वर्ड बोला है लिस्टिंग का कि लिस्टिंग क्या होती है। लिस्टिंग का अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये सारी जो है ना ये प्रोडक्ट्स जो शो हो रहे हैं इनको लिस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर मैं किसी एक लिस्टिंग के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये सारी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह हैं ये सारी लिस्टिंग होती हैं। यहाँ पर जो है ना मैं इनमें से एक लिस्टिंग को दूसरे टैब के ऊपर जो है ना वो शो करवा देता हूँ। यहाँ पर जो है ना ये एक नई लिस्टिंग जो है ये ओपन हो गई है। अगर हम इसका एनालिसिस करें और इसके अंदर देखें कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से ये सारा है तो यहाँ पर वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका ये जो टॉप के ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टाइटल, ठीक है ना। ये लिस्टिंग का टाइटल है, ये आपके प्रोडक्ट का जो है टाइटल हो गया और उसके नीचे जो है ये स्टोर है और यहाँ पर ब्रांड नेम भी लिखा आता है, या तो ब्रांड आता है या फिर स्टोर का नाम आता है। यहाँ पर जो है ये स्टोर मेंशन है। अगर हम उसके नीचे देखें तो यहाँ पर जो है हमें प्रोडक्ट की रेटिंग्स और रिव्यूज़ जो है वो शो हो रहे हैं। ये 4.5 जो है ये इसकी रेटिंग है, 1287 जो है ये इसके रिव्यूज़ हैं टोटल। टोटल जो इसके रिव्यूज़ हैं 1287 इसके रिव्यूज़ हैं और 4.5 जो है ये रेटिंग है इसकी। ये टोटल 5 होती है, 5 में से 4.5 स्टार इसको लगे हुए हैं टोटल।
उसके अगर नीचे आए तो यहाँ पर हमें प्राइस शो हो रही है, ये इस प्रोडक्ट की प्राइस है, और यहाँ पर जो है ना इसका डिस्काउंट शो हो रहा है कि कितना डिस्काउंट इन्होंने लगाया हुआ है, और ये इसकी लिस्ट प्राइस है कि एक्चुअल प्राइस ये है, और जो अभी ये बिक रहा है ये 24.99 मतलब $25 पे बिक रहा है, और इसका जो है 22% ये ऑफ चल रहा है। यहाँ पर जो है ना ये डिस्काउंट वगैरह ये शो हो रहा है, और इसके नीचे जो है ना ये बताया गया है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है ना 5% का मज़ीद डिस्काउंट वगैरह वो मिलेगा। अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर इसके कलर और इसकी वेरिएशंस वगैरह दिखाई गई हैं, इनको बोलते हैं वेरिएशंस। सेम प्रोडक्ट होता है या तो उसका साइज़ डिफरेंट होता है, या कलर डिफरेंट होता है, या फिर साइज़ और कलर ये डिफरेंट होते हैं, या फिर इस तरह की जो है ना वेरिएशंस होती हैं। सेम प्रोडक्ट होता है उसमें या तो साइज़ का डिफरेंट होता है, अगर एक टी शर्ट है ठीक है उसका जो है स्मॉल मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज जो है, अगर ये देखें तो ये इसकी साइज़ की वेरिएशंस आ जाती हैं। हालांकि सेम टी शर्ट है, उसका सेम डिज़ाइन है, सारा सब कुछ सेम है, उसके बाद जो है उसकी जो है थोड़ा सा कलर में अगर चेंजिंग आ गई है या फिर वेरिएशन वगैरह जो है उसकी साइज़ में चेंजिंग आ गई तो वो उसकी वेरिएशंस वगैरह हो गई। अगर हम उसके मज़ीद नीचे आएँ तो यहाँ पर हमें ब्रांड का शो किया गया है, ब्रांड है, इसका कलर कौन सा है, और ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाती हैं। ये यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम उसके थोड़ा सा मज़ीद नीचे आएँ तो यहाँ पर अबाउट दिस एटम, यहाँ पर जो है ये बुलेट पॉइंट्स हमें शो होते हैं, इनको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स। जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये टोटल 5 जो है ना वो रिकमेंडेड होते हैं कि 5 एटलीस्ट बुलेट पॉइंट जो है वो लिखें। आप कम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, बाज़ कैटेगरीज़ के अंदर आप 5 से ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन बाज़ कैटेगरीज़ के अंदर ओनली 5 ही अलाउड होते हैं। ये हर कैटेगरी के अंदर जो है वो डिफरेंट होते हैं। एटलीस्ट आप जो है ना 5 की जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं इसके ऊपर, और वो रिकमेंडेड भी होते हैं। और उसके नीचे अगर हम देखें तो इसके कस्टमर रेटिंग जो हैं वो फ़ीचर के ज़रिए शो किए गए हैं कि इनके कौन कौन से फ़ीचर्स हैं और किस तरह की क्वालिटी के हैं। अच्छी क्वालिटी के हैं तो 5 स्टार रेटिंग होगी, लो क्वालिटी के हैं तो 1 स्टार होगी। या इनके दरमियान कहीं पे भी हो सकती है। यहाँ पर उनकी रेटिंग शो की गई है। अगर हम इसके मज़ीद नीचे आएँ तो इसमें जो है उन्होंने कुछ सजेशन दी हुई हैं अमेज़ॉन ने कि अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं है तो इससे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स शो करवा रहा है। यहाँ से भी आप जो है ना वो प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। और उसके बाद जो अमेज़ॉन यहाँ पर कुछ सजेशन वगैरह दे रहा है कि आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये है A+ कंटेंट, इसको बोलते हैं फ्रॉम द ब्रांड है। और ये जो है ना अगर इमेजेस वगैरह लगी हुई हैं तो ये A+ कंटेंट होता है। A+ कंटेंट क्या होता है कि ब्रांड की तरफ से लिस्टिंग के अंदर जो है ना वो कुछ इमेजेस वगैरह ऐड की जाती हैं ताकि उसको जो है मज़ीद प्रोफेशनल बनाया जाए। तो ये सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रांड के पास होता है। A+ कंटेंट जो है ये सिर्फ ब्रांड कर सकते हैं। अगर ब्रांड नहीं है तो आप जो है HTML डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या फिर सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। 3 तरह की डिस्क्रिप्शन होती हैं, एक होती है A+ कंटेंट, एक होता है सिंपल डिस्क्रिप्शन और एक होती है HTML डिस्क्रिप्शन। थोड़ी सी कोडिंग वगैरह आ जाती है तो इस वजह से उसको HTML डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये 3 तरह की डिस्क्रिप्शन होती है जो यहाँ पर हमें शो होती है। और अगर उसके मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाएँ तो ये सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है और ये A+ कंटेंट में लिखी हुई है बिकॉज ये इमेजेस ऐड हुई हैं और इस तरह से है। तो ये इमेजेस ऐड हुई हैं तो ये A+ कंटेंट होगा, ठीक है ना। अगर हम इसके मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएँ A+ कंटेंट के नीचे देखते हैं कि फर्दर क्या डिटेल्स हैं। अगर हम इसके मज़ीद नीचे आएँ तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है और यहाँ पर जो है बहुत सारी डिटेल्स आई हुई हैं। ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, इस प्रोडक्ट का ब्रांड कौन सा है, कलर कौन सा है, और ये सारी जो है ना ये सारी इसमें डिटेल्स इसकी आ जाती हैं। और इसी के अंदर जो है यहाँ पर अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर इसका एक ASIN लिखा होता है। अब ASIN क्या होता है? अमेज़ॉन के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की जो आईडी होती है वो ASIN होता है। उसका प्रोडक्ट की जो आईडी होती है अमेज़ॉन के अंदर, जहाँ पे अमेज़ॉन के अंदर अगर आप ASIN देंगे तो अमेज़ॉन जो है उसी प्रोडक्ट का सारा डेटा निकाल देगा। अब ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। इसको जो है UPC कोड के साथ आपने कन्फ्लिक्ट नहीं करना बिकॉज UPC कोड जो होता है ना वो अमेज़ॉन के बाहर भी उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है, ये वो एक बार कोड होता है। लेकिन जो ASIN होता है ना ये अमेज़ॉन के अंदर जो है किसी भी प्रोडक्ट का शनाख्ती कार्ड होता है।
उसका आइडेंटिटी होती है उसकी। अगर हम अमेज़ॉन के अंदर ये एसन सर्च करें तो हमारे पास जस्ट वही एक आइटम आएगा जिसका वो एसन होगा। सो हर एक प्रोडक्ट का एसन जो है वो अलग और यूनिक होता है, चाहे वो पेरेंट लिस्टिंग है, चाहे वो चाइल्ड लिस्टिंग है। और पेरेंट और चाइल्ड लिस्टिंग में क्या फ़र्क है? अब पेरेंट लिस्टिंग वो है जो एक मेन एक लिस्टिंग होती है जिसके अंदर जो है 5 से 6 या 10 वेरिएशन, जितनी भी वेरिएशंस होती हैं वो सारी वेरिएशंस एक पेरेंट लिस्टिंग के अंदर आ जाती हैं। सो आई होप कि पेरेंट और चाइल्ड लिस्टिंग का भी आपको क्लियर हो गया होगा। पेरेंट लिस्टिंग वो होती है जिसके अंदर जो है वो सारे वेरिएशंस ऐड होती हैं, और चाइल्ड लिस्टिंग वेरिएशन को कहते हैं। कोई भी वेरिएशन होती है अगर उसकी लिस्टिंग को कहें तो वो चाइल्ड लिस्टिंग हो जाती है। उसके नीचे जो है ना कंट्री ऑफ ओरिजिन और ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मेंशन होती हैं। कस्टमर रिव्यूज़ भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इसके बाद बेस्ट सेलर रैंक, BSR जो है वो जितना कम होगा, बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। जितना मतलब कि एक प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसका BSR उतना ही कम होगा। अगर एक प्रोडक्ट है जिसका BSR है 1, तो वो जो है बाकी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं अमेज़ॉन के ऊपर उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा। अगर इसका BSR है 2, तो उसका मतलब ये है कि BSR 1 वाले से वो थोड़ा सा हल्का परफॉर्म कर रहा है। और इसी तरह अगर उसका BSR है 100, तो वो 100 से पहले जो है 1, 2, 3, 4, 5 और इन सब से जो है ना वो हल्का परफॉर्म कर रहा होगा अगर उसका BSR 100 होगा। सो अगर हम बात करें कि एक जो रिकमेंडेड BSR होता है एक प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल के ऊपर हो, कौन सी रीडिंग के ऊपर हो कि हम उसको कहें कि यार ये अच्छा प्रोडक्ट है। सो 30,000 से अगर उसका BSR कम आ रहा है, किसी भी प्रोडक्ट का 30,000 से BSR या 50,000 से BSR कम आ रहा है, सो वो अच्छा कंसीडर किया जाता है। उसकी सेल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ भी हो रही होती है और वो जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। उसकी मतलब कि मार्केट में सेल्स अच्छी हो रही है और फर्दर जो है वो मज़ीद बेहतर परफॉर्म करने के चांसेस उसके हैं। सो ये हो गया इसका BSR। बेस्ट सेलर रैंक जो है वो जितना कम होगा उतना बेहतर होता है, और ये 50,000 से कम हो तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो उसके बाद जो है ना डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबल ये भी यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट कब लॉन्च किया गया है। इसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है या बहुत पुराना लॉन्च हुआ है। सो इस चीज़ से हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है। उसके बाद आइटम वेट। अब आइटम वेट जो है ये क्या होता है? आइटम वेट मतलब कि उसका वज़न कितना है। जितना ये कम होगा उतना हमारे लिए मतलब कि इसको हैंडल करना आसान होगा, इसकी शिपिंग आसान होगी, इसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए जो चार्जेस वगैरह हैं वो कम पड़ते होंगे। सो ये जो है ना हम इस चीज़ का इधर से अंदाज़ा लगाते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं उस पर हम वेट को लाजमी एक कंसिडर करते हैं कि इसका वेट कितना है, हमें चार्जेस वगैरह कितने पड़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी डायमेंशन, प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस है, इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ, अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ये भी इधर पर मेंशन होती है। ये भी हम इस तरह करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा प्रोडक्ट ना हो, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हों जो आसानी के साथ शिप हो सकें और उसके हमें चार्जेस बहुत कम पड़े। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च में काम आएंगे इंशाल्लाह, हम इन चीज़ों को सीखेंगे। सो ये सारा होता है यहाँ पर एक इसका लिस्टिंग और इसकी ये सारी डिटेल्स। उसके नीचे अगर हम आएँ तो वीडियो जो है ना वो इस प्रोडक्ट की कुछ वीडियोस वगैरह दी होती हैं। एक वीडियो जो है ना वो मेन वीडियो जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है, और बाकी जो है कस्टमर जो वीडियोस अपलोड करते हैं उस प्रोडक्ट के एज अ रिव्यूज़ वो भी यहाँ पर मेंशन होती हैं। अगर हम इसके मज़ीद नीचे जाएँ तो यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इधर नीचे मेंशन होती हैं। उसके नीचे जो है ना यहाँ पर अब कस्टमर के जो रिव्यूज़ हैं और उनके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ जान सकते हैं और इसके जो है ना खामियाँ और खूबियाँ जो हैं वो भी इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं और वो किस तरह से शो होते हैं, उनका क्या मतलब है, तो वो भी हम इस चीज़ में देखते हैं कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है जिनके ऊपर PPC कैंपेन वगैरह चलाई होती है तो वो कहाँ पे शो होते हैं। अगर हम यहाँ पर आएँ अमेज़ॉन के सर्च वाले पेज के ऊपर तो यहाँ पर हमें कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड। तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब इस तरह से है कि अमेज़ॉन को इन्होंने कुछ डॉलर्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से ये जो है अमेज़ॉन सबसे टॉप पे सबसे पहले शो करवा रहा है
कि लोग इन प्रोडक्ट को देखें। ये प्रोमोटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लोग इनको प्रमोट कर रहे होते हैं ताकि हमारी सेल्स ज़्यादा आए। सो ये PPC कैंपेन इसको बोलते हैं, पे पर क्लिक। सो इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे कि PPC क्या होती है, इसको किस तरह से रन करते हैं, इसकी टेक्निक्स क्या है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, वो सारे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अब अगर हम बात करें कि एसन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी ने हमें एसन उस प्रोडक्ट का दिया है और हम उसको फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम इस चीज़ में जो है ना वो कवर करते हैं। सो सबसे पहले तो जो है मैं इस प्रोडक्ट का जो है एसन कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एसन मौजूद है इस चीज़ को मैंने कॉपी किया और उसके बाद अब देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या और इसकी किस तरह से डिटेल्स है। काफ़ी सारे मेथड हैं एक प्रोडक्ट को एसन के ज़रिए फाइंड करने का, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक ये प्रोडक्ट है। मैं न्यू टैब में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने amazon.com सर्च किया है और उसके बाद जो है यहाँ सर्च वाले बार में मैं जाके एक वही एसन इंटर कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया हुआ था। इसको मैं सर्च करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया है तो यहाँ पर देखें तो मुझे 4-5 कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो शो करवा रहा है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, तो इन्होंने प्रमोट किए हुए हैं प्रोडक्ट्स। सो दैट्स वाई ये जो है ना इस लिस्टिंग में आ रहा है। यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो नॉन प्रमोटेड प्रोडक्ट है जिसके ऊपर PPC कैंपेन नहीं चली हुई, तो वो वाला जो प्रोडक्ट है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आ रहा है। अगर इसके मज़ीद नीचे जाएं तो बाकी भी सारे स्पॉन्सर्ड शो हो रहे हैं। अगर मज़ीद नीचे जाएं तो सारे स्पॉन्सर्ड शो हो रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे तो स्पॉन्सर्ड हैं, प्रमोटेड हैं, इन्होंने पैसे पे किए हुए हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे शो करवाया जाए। सो लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ही नॉन प्रमोटेड प्रोडक्ट है और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा वही सेम प्रोडक्ट आ जाता है जिसका हमने एसन कॉपी किया था। यहाँ पर देखें ये सेम वही प्रोडक्ट आ गया जिसका हमने एसन कॉपी किया था। सो इसका मतलब ये है कि ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम एसन के ज़रिए किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। इसका ये एक मेथड हो गया। अगर हम एक और मेथड के बारे में बात करें कि एसन को हम किस तरह से शॉर्टकट तरीके से फाइंड कर सकते हैं तो वो इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करते हैं। सो आपने क्या काम करना है, यहाँ पर लिखना है amazon.com/dp/asen। इस तरह आपने जो है ना ये लिख लेना है amazon.com/dp/asen। सो इसको अगर आप इंटर करते हैं तब भी आपके पास वही सेम प्रोडक्ट शो होगा जिसका आपने एसन कॉपी किया था। अब आप देखते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर इस प्रोडक्ट की जो है कैटेगरी शो नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी क्लियर कैटेगरी शो हो रही है कि ये होम एंड किचन, हीटिंग, कूलिंग एंड एयर क्वालिटी, हाउस होल्ड फैंस और पर्सनल फ़ैन, इस पे जो है ना इस कैटेगरी के अंदर ये आ रहा है। लेकिन ये कैटेगरी इस वाले लिंक के अंदर जो है जो हमने पहले सर्च किया था उस पर नहीं आ रहा, तो इस पे जो है ना ये आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, हम कैटेगरी को एक राइट कैटेगरी जो है ना वो आपने चूज़ करनी होती है। तो इसको जो है ना वो आपने लाजमी देखना होता है। 3, 4 या 5 आपने लिस्टिंग को देख कर ही एक राइट कैटेगरी का जो है ना इंतखाब करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जब आप नया प्रोडक्ट इसमें ऐड कर रहे होते हैं तो इस पर जो है वो आपने राइट कैटेगरी को चूज़ करना होता है। तो उसके लिए आपने क्या काम करना होगा, उसके लिए जो है ना आप इस तरह से करते हैं। एक तो amazon.com/dp/asen के ज़रिए जो है ना आप राइट कैटेगरी को वो देख सकते हैं, और इसका एक और मेथड भी है, वो भी हम इस वीडियो में जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें देखें अभी कैटेगरी कोई शो नहीं हो रही। इसका जो है ना जो शॉर्टकट तरीका है किसी भी कैटेगरी को फाइंड करने का, तो वो इस तरह से है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लिंक के अंदर जो है रेफरेंस REF लिखा हुआ है। आपने क्या काम करना है, इसके आगे जो भी लिखा हुआ है उस सारे को कट कर देना है। रेफरेंस के आगे जो भी लिखा हुआ है उसको कट करके इंटर दबा देना है। सो जैसे ही आप रेफरेंस के आगे वाला सारा जो पार्ट है उसको कट करेंगे, उसके बाद जो आपके सामने वो पेज ओपन होगा तो उसके अंदर जो है ये कैटेगरी भी शो हो रही होगी। तो आप यहाँ से कैटेगरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो राइट कैटेगरी है वो कौन सी हो सकती है। सो ये था सारा अमेज़ॉन का जो बायर इंटरफेस है वो इस तरह से है। और इसके बाद जो हम इंशाल्लाह सेलर सेंट्रल भी देखेंगे, सेलर वाला जो इसकी वेबसाइट है वो वाली भी देखेंगे।
तो उसके अंदर वो किस तरह से मैनेज करते हैं और प्रोडक्ट वगैरह किस तरह से फाइंड करते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।